आप सभी का पुनः स्वागत। आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं ना, जिसमें से न्यू बुक और पुराने बुक में अलग अलग प्रश्नावली में दिया है। जैसे कि न्यू बुक का प्रश्नावली 4 और पुराने बुक का प्रश्नावली 5 है ना। में क्वेश्चन दिया है कि cos x का जो भी वैल्यू दिया है, मतलब cos x इक्वल टू -1/2 हो और x तीसरे चतुर्थांश में है, तो बाकी त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करना है ना। तो जैसे x तीसरे में है तो हमको पता है आस्तिक से ये s है ना, टी सी आल पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव और कॉस और सेक पॉजिटिव आप लोग को बता चुका हूँ है ना। तीसरे में है मतलब कि टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होने चाहिए। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा है ना। तो टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव होगा, इसीलिए कॉस का मान भी नेगेटिव में दिया है। तो इस ऋणात्मक को अभी छोड़ दो है ना। पहले क्या करेंगे, कॉस एक्स का जो भी मान दिया उसको लिख लेंगे। वहाँ से तुम्हारा जैसे कि आधारवर्ती कर्ण होता है, आधार और कर्ण को निकाल के ना वहाँ से हम लोग लंब का मान निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो फॉर्मूला होता है वहाँ से किसका वैल्यू निकालेंगे, लंब का निकालेंगे। लंब का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पता है कि आपको पांचों का सूत्र, जैसे साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान अभी मिला है √3, कर्ण का 2 होगा, कॉस का होगा आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार, कॉट का होता है आधार बटे लंब, सेक का होता है तुम्हारा किसका उल्टा हो जाएगा, कॉस का उल्टा, और कॉसेक साइन का उल्टा होता है। सब का वैल्यू आपको मिल गया। जब सब का वैल्यू मिलेगा तो ये ध्यान देना, x क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में है, यहाँ पे लिखेंगे x तीसरे चतुर्थांश में है, इसीलिए साइन थीटा का वैल्यू किस में हो जाएगा, ऋणात्मक में होगा है ना। कॉस किस में होगा, ऋणात्मक में होगा। टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, सेक और कॉसेक किस में होंगे, ऋणात्मक में। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट का पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखना है। उसके बाद और एक टाइप का क्वेश्चन है, कॉस 240 कॉस 120 माइनस साइन 240 साइन 120 बराबर 1। तो हम लोग सबसे पहला लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही लेंगे है ना, तो वहाँ पे हम लोग इसको कॉस 240 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दो प्रकार से लिख सकता हूँ है ना। 180 प्लस साइड भी लिख सकता हूँ। कॉस 120 को क्या लिख सकता हूँ, कॉस 180 माइनस साइड लिख सकता हूँ है ना। साइन को क्या लिख सकता हूँ, साइन 180 प्लस 60, इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 180 माइनस 60। अब कॉस 180 है, सम संख्या है, तो कॉस का कॉस रहेगा। अब ये ध्यान देना है आप लोग को, 180 प्लस है, 180 प्लस है, तो ये कौन से चतुर्थांश में आएगा है ना। तो ये कहाँ पे आएगा जी, तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे में बताया था कि टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे कॉस किस में आ जाएगा, ऋणात्मक में हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कॉस 180 माइनस है तो दूसरे चतुर्थांश में आएगा, और दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस और ये वाला माइनस सामने आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कॉस क्या हो जाएगा, 60। उसके बाद साइन 180 प्लस थीटा है, तो साइन 180 प्लस है मतलब तीसरे में फिर से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 60 है ना। उसके बाद ये फिर से हाँ ठीक है, अब साइन 180 माइनस थीटा है, तो ये दूसरे चतुर्थांश में है, तो साइन पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा साइन 60। अब ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा जी। कॉस 60 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 1/2 हो जाएगा, ये प्लस हो गया। साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2, और ये हो जाएगा √3/2। एक एक कम, 1 2 दूनी 4, √3 का 3 और 2 दूनी 4। अब देखो आधार समान है तो 3 और 1 4 हो जाएगा, कटेगा तो 1। ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड हो गया। ठीक आंसर। इस प्रकार हम लोग को आपका प्रश्नावली जो 5 है ना, पुराने बुक में 4, इस प्रकार क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग का प्रश्नावली 4 नए बुक का ख़त्म होना है, और पुराने बुक का प्रश्नावली 5 तक आप लोग को बना लेना। कल संडे है, जो भी डाउट होगा पूछ लेंगे। वर्षों से नया प्रश्नावली शुरू करेंगे, जिसमें से आप लोग का एक नया टाइप का फॉर्मूला मिलेगा, जहाँ पे देखेंगे साइन a प्लस बी का मान क्या होता है, कॉस a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा है ना, टेन a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। इस प्रकार इसका मान क्या होता है, वो बढ़ते हुए जाता है, और इसका मान बढ़ेगा तो आगे कैसे बनेंगे उसको देखेंगे। तो आप लोग को यहाँ तक को बना लेना है। फेयर कॉपी भी आपको कल संडे है, सोमवार तक सुबह आप लोग को चेक करवाना है ना।